декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। बड़ी खबर आ रही है, भारत रूस बातचीत के बीच यूएसए का बयान भी सामने आ गया है। यूएसए का बयान क्या है, जल्दी से आपको बता रहे हैं। भारत यूएसए के रिश्ते ऊंचाइयों पर है। यूएस राजदूत का सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आया। एक तरफ एससीओ में समिट चल रही है, आज बैठक का आखिरी दिन, और जब 3 महाशक्तियों को एक साथ अमेरिका ने देखा तो उसके बाद देखिए क्या भाई। नेतहाद मोदी प्यूटन को दुनिया में छाए हुए जफियां पपियां, हाथ मिलाने, गले लगने, गाड़ी में सफर, बड़े दिलचस्प फुटेजेस सामने आ रहे हैं। दुनिया की हेडलाइंस में तहलका मचा हुआ है। This picture of President Putin offering a ride to Prime Minister Modi in his car for the bilaterals is bound to raise temperatures in Washington. एक सीन काफी डिस्कस हो रहा है कि ये शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है। ऐसे नौकरों की तरह शहबाज शरीफ मुंह नीचे करके खड़े हुए हैं जब मोदी वहां से गुजर रहा है, और अजीबोगरीब तरह के एक्सप्रेशन हैं। ये हाथ बांध के ऐसे ऐसे खड़ा है, बिल्कुल पालशी। इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जैसे होटलों में वेलकम करने के लिए वेटर दोनों हाथ बांध के खड़े होते हैं ना, जब मोदी और पुतिन गुजर रहे थे और उन्होंने इग्नोर किया। जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है वो भी रशिया गया, अजीत डोभाल भी रशिया गया, और वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात को मेरा नहीं ख्याल अमेरिका के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे। डेफिनेटली आपने यहाँ पे ड्रैगन और एलिफेंट की बात की जनाब, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा ड्रैगन और एलिफेंट कैसे नहीं इकट्ठे हो सकते, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने ये डेफिनेटली जो है वो प्रूव करके दिखाया। उसने ये बताया कि भाई ड्रैगन भी इकट्ठा हो सकता है और एलिफेंट एक ही पेज पर आ सकते हैं। और ये डेफिनेटली आज जो हमने ये खबर देखी और दोनों की कुर्बतें करीब होती देखी, दोनों को एक पेज पर बैठते देखा, दिल यकीन करेगा ठाठे मारता समुंदर जो है वो इस बात का जो है वो गवाही दे रहा था कि भाई क्या इंडिया की ये परफॉर्मेंस है कि इंडिया और चाइना करीब आते देखे हैं, और दोनों की टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर होती दिखाई दी, दोनों के साथ जो है वो कहते हैं ना बिजनेस पे बात होती देखी है। और साथ साथ प्यूटन वहां पे मौजूद था, प्यूटन और दूसरे ममालिक मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि भाई इंडिया और चाइना, रशिया और दूसरे जो ममालिक है वो एक नया ब्लॉक बनाने में कामयाब हो चुके हैं, और वो पैसा जो है वो मिल के जो है वो एक नई करेंसी भी उन्होंने ब्रिक्स में लॉन्च। पूरी कौम का आज सर शर्म से झुक चुका है। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों, हम जा सकते हैं। वैसे ट्रंप के लिए चुभने वाली खबरें सिर्फ चीन से नहीं हैं, बल्कि उनके खुद के देश में भी उन्हें जलील होना पड़ रहा है। यहां पे दोस्तों भारत ने एक जिसको कहते हैं कि तगड़ा जवाब दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। इस दफा मुझे लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ हाथ मलता हुआ रह जाएगा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अब ये पाकिस्तान के मैच में बोलने लग गए थे पीछे आके, 4 को दिन पाकिस्तान को पीछे लगा ही रखा है, अब फिर इंडिया के पास। ये जो ट्रंप है ना, इसका सारा हिला हुआ है, उसको तो मर्द वगैरह है, इसलिए ऐसी बैकी बातें करता है। बेरहम मोदी ने वही काम किया जो एक्सपेक्टेड था कि वो बेरहमी से ही काम करेंगे। एससीओ में आए तो ऐसे चले जैसे कि अपनी कंट्री में बॉस चल रहा होता है, बल्कि चाइना को भी उन्होंने ऑन कर लिया। पाकिस्तान सफारती तौर पर आइसोलेट हो। चाइना में जो अभी एससीओ की समिट चल रही है, आपको पता होगा वहां पे भाई इंडिया, चाइना और रशिया मेन जो है ये 3 कंट्री है, और इन्होंने जो धमाका कर रखा है भाई, जो महाशक्तियों का महाविलय देखने को वहां पे मिल रहा है। जबकि वहां पे पाकिस्तान भी गए हैं और देशों के और मुल्कों के पीएम भी गए हैं, पर वहां पे जो मेन हेडलाइन है जो पूरे वेस्ट को हो गया, पूरे वर्ल्ड को जो है हैरान कर रहा, शॉक कर रहा कि कैसे भाई इंडिया, चाइना और रशिया मिल के जो है डॉलर को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को तो सीधे सीधे वहां पे भाई चिढ़ाया जा रहा है। यहां तक कि आपको पता हो कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पे जो कि पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ जो भी उनका नाम है, भाई वो वेटर की तरह खड़े हैं, खुद उनके देश के, उनके मीडिया रिपोर्टर, उनके यूट्यूबर खुद अपने ही पीएम, पाकिस्तानी पीएम की वहां पे धज्जियां उड़ा रहे हैं, और यहां तक कि ट्रंप की भी धज्जियां उड़ रही है। पूरे वेस्ट मीडिया जो है
ट्रम्प के पीछे पड़ गई कि कैसे तीन मुल्क जो है, तीन जो कंट्री हैं वो महाशक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ रिएक्शन चेक कीजिए और मैं आपको उस वीडियो के एंड में मिलता हूं। की अपडेटिंग स्टोरी, बड़े दिलचस्प फुटेजेस सामने आ रहे हैं, दुनिया की हेडलाइंस में तहलका मचा हुआ है। जिस तस्वीर ने सबसे ज्यादा तूफान मचाया वो चीन के सदर शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी की एक साथ हाथों में हाथ डाल गए। ये तस्वीर आलमी सियासत और मुआशी असरात का एक आईना है। तीनों ममालिक की मुश्तरका मईशत को आप सिर्फ इकट्ठा करें तो चीन की इस वक्त 20 खरब डॉलर जीडीपी, हिंदुस्तान की 5 खरब और रूस की तकरीबन 2 खरब डॉलर, ये मिलाएं तो तकरीबन 25 खरब डॉलर की जीडीपी वाले तीन मुल्क हैं। आबादी के एतबार से 3 अरब लोगों का, तीनों एटमी ताकतें। और ये आलमी ताकतों का ये ताल्लुकात जो है ये मुआशी, फौजी, तवानाई और इक़्तिसादी ताकत की एक तस्वीर जो जियो स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद की मगरबी ताकतों के खिलाफ G7, अमरीका और वर्ल्ड ऑर्डर की एक नई तारीख बन गई है। इसमें जो सियासी इत्तेहाद में, क्योंकि ये तस्वीर देखें 3 शख्सियात की नहीं है, ये 3 आलमी मईशत की सियासी हिकमत अमली का मुस्तकबिल है। ये फुटेज जो सबसे ज्यादा वायरल हो, जिसमें नरेंद्र मोदी बाकायदा सदर पुतिन के कानों में सरगोशियां करते हुए एक दूसरे के साथ शहबाज शरीफ के सामने से ऐसे गुजरते हुए नजरअंदाज कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को एस्टेब्लिशमेंट की इन तमाम जमातों को नजरअंदाज किया। पुतिन नरेंद्र मोदी को जफियां लगा रहा है, हाथों में हाथ डाल रहा है और शहबाज शरीफ से लटक लटक के उचक उचक कर मेरा नाम शहबाज शरीफ बताने की कोशिश कर रहा है। और नरेंद्र मोदी वहां देख गलत, ये पुतिन वही पुतिन है जो खान के साथ मुलाकात हुई थी तो हाँ जनरल बाजवा ने जाके अमेरिका को कहा और ये तो अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद बना रहा है, अमरीकी साइफर और खान की हुकूमत गिराई। मोदी तो खुशकिस्मत है इस मामले में कि हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा जैसा नहीं, उसके पास कोई मीर जाफर, मीर सादिक जैसे गद्दार होते हुकूमत गिरा देते। आज वो बड़े फख्र से 2 तरफा मुलाकात के लिए पुतिन के साथ एक गाड़ी में बैठा और उनके जो भी मामलात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन भारतीय चीफ की जरूरत नहीं है कि वो उससे पूछ सके या सोच भी सके। वो वजीर आजम तो छोड़े, वजीर दिफा भी छोड़े, वो सेक्रेटरी दिफा को जवाब देता है। थोड़ा सा मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, एक सीन काफी डिस्कस हो रहा है कि ये शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है। ये देखें जी, ये जा रहे हैं, ये देखें वो उनको आगे आगे भेज, और ये देखें शहबाज को, ये देखें ये आगे, ये देखें ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है। और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने, वो सिर्फ तारुफ करा रहा है, ये और ये ऐसे। अब आगे देखें जरा, पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। ये हाथ बांध के ऐसे ऐसे खड़ा है, बिल्कुल पालशी, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जरीदों में लिखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई, फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई। शहबाज शरीफ साइड पे खड़ा था, इररेलेवेंट खड़ा हुआ था बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी से इसकी बात हुई तो कोई लुकाशेंको से हो गई, फलां से हो गई, जो भी डिक्टेटर्स हैं अपने अपने ममालिक में इसी की तरह मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके अलावा किसी ने इसको घास भी नहीं डाली। तो यह बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। पूरी कौम का आज सर शर्म से झुक चुका है कि किस तरह के लोग जो पैंट कोट अपने आप को फंसा के पैंट के अंदर अपने कल्चर की नुमाइंदगी करते हुए पहुंच जाते हैं और वहां पे फिर असासे कमतरी के मारे हुए लोग आगे बढ़ के 5-5 कदम हैंडशेक करते हैं, जबरदस्ती हाथ मिलाते हैं। और उसके बाद जब मोदी और पुतिन गुजर रही होते हैं तो फिर उनकी हालत ऐसे टाइट हुई पड़ी होती है कि इंडियन मीडिया तो छोड़ दें, पाकिस्तान में भी जिस बंदे के पास वो फोटो या वीडियो पहुंच रही है वो कह रहे हैं कि कैसे लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर, उन्होंने ऐसे इग्नोर किया जैसे 8 फरवरी को लोगों ने शहबाज शरीफ को इग्नोर किया था। लेकिन शहबाज शरीफ ऐसे, अब आप खड़ा होकर दिखा नहीं सकते, ऐसे हाथ बांध के पीछे तरह से हमने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया है ताकि हमारी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर खत्म हो जाए। ऑलरेडी जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमने रुपये में करना शुरू कर दिया बहुत सारे देशों के साथ। अब ये जो न्यूज़ है, हमने डॉलर को लिक्विडेट कर लिया तो फेंक कर रहे हैं भाई। अगर डॉलर निकाल रहे हैं तो कुछ खरीद भी रहे होंगे। डॉलर का डी-डॉलराइजेशन और जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड डक बनने वाला है, इसका क्या होगा जब डॉलर सारा लिक्विड हो जाएगा और हमारे पास भी डॉलर कोई कम नहीं है। चाइना ने एक बार 40-50 बिलियन डॉलर एक झटके में बाहर निकाल दिया था और बॉन्ड मार्केट अमेरिका की पूरी हिल गई थी। अब भारत ने भी वही काम करना शुरू कर दिया थ्रू RBI। ये छोटी न्यूज़ नहीं है। ट्रंप एक जज्बाती और सरफिरा सा इंसान है। पहले कभी इंडिया के साथ हो जाता है, कभी हमायत करने लग जाता है, कभी खिलाफ हो जाता है, कभी उनके खिलाफ ये बयान दे रहा होता है इनके जहाज गिरा दिए। अब ये इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सरफिरे में आके बयान दे दिए उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी नहीं है।
सुनी नहीं है, तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। दूसरी जानिब अगर हम अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं तो वो भी ये जो सफारती हमाकतें हैं इनमें किसी से पीछे नजर नहीं आते। हमने देखा कि जिस वक्त पुतिन जा रहे थे तो जिस तरीके से शहबाज शरीफ फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने कैसे भाई चाइना में जो अभी एससीओ की समिट वहां पे हो रही है, वहां पे कैसे चाइना, भाई रसिया, इंडिया मिल के पूरे वर्ल्ड को शॉक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भाई अमेरिका का जो एक दबदबा था उसको सीधा और सीधा वहां पे चुनौती दी जा रही है। और यहाँ तक कि डॉलर का जो भाई महत्व है, जो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की वैल्यू है, उसके ऊपर भी सीधे यहाँ पे वार किया जा रहा है कि भाई खुद अपने, आपको पता होगा खुद के वो ब्रिक्स जो करेंसी है उसको भी लेके आने वाले हैं और उसी पे ट्रेड होगा। अब जापान जो है इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना ने भी अपने जो व्यापार है वो भी इंडिया के लिए खोल दिया, और रसिया तो हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है। तो ये सब देख के, चाहे वो वेस्ट की मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, वर्ल्ड की मीडिया हो, हर कोई जो है ट्रम्प को ही कोस रहे कि क्यों वो भाई इंडिया के ऊपर उसने जो है ये 50% का टैरिफ लगाया है। अब ये सारे दाव जो है ट्रम्प के ऊपर उल्टे पड़ रहे हैं। अब आपने देखा होगा जो एससीओ की वहां पे समिट हो रहा है, वहां पे कैसे पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, वो खुद भाई वेटरों की तरह वहां पे उनको कोई भी घास नहीं डाल रहा है। और ये तीन जो महाशक्तियां भी मिल रही है, ये देख के पूरे वेस्ट को भाई चुनौती दे रहे हैं और हर कोई शौक है। तो भाई आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।